पति आया, उसका बेटा मेरा बेटी को चूल पकड़ करके अंदर ले गया, यहाँ दांत काट लिया, यहाँ बकोट लिया। मेरा बच्चा को पूरा काट उठ दिया। हम आए, हमारे माथे पर भी बसला से मारा, पूरा फाड़ दिया। लेके गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा थे मेरे भाई के साथ। जो मेरा भाई बोलता सुनता नहीं। कोदाल था, कोदाली बेसला यही सब था। मतलब वो लोग का तैयार अच्छा नहीं है, लोग का साथ गोटा गांव परेशान है, कोई शांति से नहीं रहने पाता। आज इससे झगड़ा, कल उससे झगड़ा, सब किसी न किसी से झगड़ा करता ही है लोग। तो क्या चाहते हैं अभी हम लोग को मतलब हम लोग न्याय चाहिए, यहाँ से लोग को हटाना चाहिए। हम लोग बस्ती में नहीं रख पत्र ছিল অস্ত্র সব ওরা বার করে একদম মাথার মধ্যে ঘায়ল করে দিল। গ্রামবাসীরা ছোটানোর জন্য হ্যাঁ, অনেক লোক গেছিল ছোটানোর জন্য, কিন্তু ওদের যে ছেলেটা ছিল, ছেলেটার এমন অবস্থা ছিল যে ওখানটা গেলে আরও কারো মাথায় হয়ে যেত। যতটুকু পারছে গ্রামের লোক সাহায্য করছে ওকে। আপনারা কি চান এখন? আমরা চাই ওদেরকে, এদের জন্য পুরা মানে পাড়ার লোক মানে অসুবিধাতে আছে, এদেরকে এখান থেকে लोग सजा देंगे उसको। हाँ, पुलिस दरोगा नहीं सुनेगा तो पूरा हाँ, हम लोग करेंगे, एक करेंगे हम लोग। जब पुलिस दरोगा जो नहीं अपना लोग से भी विनती करते हैं और प्रशासन से भी विनती करते हैं, जो ऐसा आदमी को फांसी दिया जाए जो दुर्व्यवहार पर उतरा हुआ है। एक लड़की का इज्जत यदि चला जाए वो कैसे संसार में जी सकेगा। तो ऐसा समाज में रहने वाला को फांसी दिया जाए। उदगारा के हैकलबाड़ी गांव में भूमि विवाद के एक पुरानी रंजिश में 3 लोगों को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित की पुत्री अनुजा झा ने गुरुवार को पोठिया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में कांड दर्ज कर एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इधर सभी आरोपित घर में ताला जड़कर फरार है। मारपीट की इस घटना में रामश्रेष्ठ ठाकुर, रंजन ठाकुर, इंदु देवी को नामजद आरोपित बनाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि कई वर्षों से रामश्रेष्ठ ठाकुर एवं परवेद झा के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। आरोप है कि रामश्रेष्ठ ठाकुर अपने पड़ोसी परवेद झा एवं उनके परिजनों की हत्या करने की फिराक में थे। कांड की वादिनी ने बताया कि बुधवार की शाम 4 बजे वह घर के सामने खड़ी थी। इसी बीच उक्त आरोपित उसे अपहरण कर ले जाने लगे। युवती के हल्ला करने पर पिता प्रबोध झा एवं मां सोनी देवी और भाई करण झा दौड़कर आए और उसे बचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में रामश्रेष्ठ ठाकुर अपने पुत्र व पत्नी को आदेश दिया कि आज इन लोगों को जान से मार दो। इतना सुनते ही रंजन ठाकुर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सोनी देवी के सिर पर जान मारने की नीयत से वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और खून से लथपथ अधमरा होकर ज़मीन पर गिर गई। मारपीट के दौरान जब करण एवं प्रबोध झा सोनी देवी को बचाने का प्रयास किया तो रामश्रेष्ठ ठाकुर अपने हाथ में तलवार लहराते हुए इन दोनों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अनुजा झा ने बताया कि सभी घर के सदस्यों को बुरी तरह जख्मी कर देने के बाद आरोपित रंजन ठाकुर मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पोठिया लाया गया, जहां मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं सभी के सिर पर गंभीर चोट लगने से हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामले में एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में थाना कांड संख्या 148/25 दर्ज कर लिया गया है और घटना स्थल पर पहुंचकर साक्षियों का बयान भी अंकित कर ली गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक पड़ोसी
अपनी दरिंदगी के साथ जो है इन तीनों व्यक्तियों को जो है घायल कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत पोठिया थाना क्षेत्र के हैकलबाड़ी का बताया जा रहा है। बंगाल से सटे हैकलबाड़ी है, वहीं की ये घटना है जहां पे एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से जो है 3 लोगों को जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। पीड़िता के मां ने बताया कि उनके लड़की को जो है जबरदस्त घर ले जाया जा रहा था, घर के अंदर लेके जा रहे थे 3 लोग मिलके, और जिसका विरोध करने पर इन तीनों को जो है गंभीर रूप से मारा गया है और लड़की को भी मारा गया है, जिसको लेकर जो है करेंगे, बात कर जो है जानेंगे कि क्या है मामला। घटना हुई थी आंटी, क्या मामला था? बच्चा बेटा लेके हुआ, वो गाली उली देने लगी, हम लोग नहीं बोले। बाद में फिर वो वही बात बोल रही थी, ऐसे बाती हुआ। उसके बाद में बात ख़त्म हो गया। उसका पति आया, उसका बेटा मेरा बेटी को चूल पकड़ कर के अंदर ले गया, यहाँ दांत काट लिया, यहाँ बकोट लिया। वो बहुत ज़ोर से माँ माँ करके चिल्लाई। हम दौड़ के गया, मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, कहाँ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे हम अंदर घुसने की कोशिश किए, और टेंगारी से हमको माथा में काट दिया। कौन? हम तो गिर गए। उसका बेटा, क्या नाम है? रंजन ठाकुर। हमको सज़ा, उसको सज़ा दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम उसको जेल में फांसी का सज़ा उसको दीजिए, उसको उम्र कैद दीजिए। उसका माँ उसको टेंगारी दी, सबको काट डालो। 1 महीना पहले हमको धमकी दिया था। मेरा दामाद बोले थे जो जीडी करके रख दीजिए। हम बोले ऐसा ही बोलता है झगड़ादान में, कोई किसी को काट देगा। हम नहीं सोचे सर जो हम लोग को ऐसा सज़ा वो देगा। हमको जान से मारने के लिए वो ऐसा टेंगारी चलाया, हम नहीं सोच पाए। हम लोग का हाथ में कुछ नहीं था, मेरा पति थे भी नहीं तब। मेरा बेटी को जो मारा है सर क्या बताएं। मेरा बेटा नहीं बोल पाता है, 12 को सिलाई पड़ा है उसको। हम नहीं बचेंगे सर, हमको मार दिया है बुरा तरह से, बहुत वार किया हम पे। उसका बीवी रामश्री ठाकुर और उसका बेटा रंजन ठाकुर। एगो कोदाली लेके था उसका पति, और रंजन ठाकुर टेंगारी लेके था। सबको हमको बहुत मारा सर, लात से इस पर मारा। हम जब गिर गए तो इसमें मारा सर। यहाँ का एगो दांत टूट गया है मेरा, बहुत बुरा तरीका से मारा सर। उसको छोड़ना नहीं है, उसको हम फांसी दिला के छोड़ेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बस्ती में उसको नहीं रहने देना है। उसका घर परिवार सब हमको जैसे बर्बाद कर दिया है, उसी तरह हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमको बार बार धमकी देता था, लेकिन हम नहीं समझते थे जैसा करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सोनी झा। सर मैं अपने रास्ते में सामने खड़ी थी और मेरे भाई के साथ थोड़ा वाद विवाद हुआ था, मेरे पड़ोसी के साथ। वहाँ पे वो मेरे भाई बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। जब मैं वहाँ पे बोली कि बच्चे पे क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं आप लोग, शांत रहिए, वैसा कोई मैटर नहीं है। थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था बेरे के लेके। वो भाई थोड़ा सीधा कर दिया था बेरे को, जो थोड़ा दूसरे तरफ लिप गया था। इस वजह से वाद विवाद शुरू हुआ। और जब मैंने ऐसे बोला तो मुझे खींच के अपने घर के तरफ लेके गए उसके लड़के। राजा ठाकुर, रंजन ठाकुर नाम का लड़का है, वो मुझे अपने घर में खींच के लेके गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा थे मेरे भाई के साथ। जो मेरा भाई बोलता सुनता नहीं है, वो और मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी जहाँ आई मेरे पास तो कुल्हाड़ी रखा हुआ था और कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। पहले मेरे मम्मी को, हाँ कौन किया वार? उनका लड़का रंजन ठाकुर। उसका सपोर्ट में उसकी मम्मी और उसका पापा दोनों थे, ये भोला ठाकुर और उसकी मम्मी इंदू देवी। वो तीनों मिलके हमें, मेरी मम्मी को भी कुल्हाड़ी से मारा सर पे। मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरा भी बाल पकड़ के रखा गया था वहाँ पे। और जब मेरा भाई आया जो बोलता सुनता नहीं है, उसको भी बेरहमी से मारा गया। पापा को, उसके बाद पीछे से पापा आया, सर पे सबको वार किया गया है। आपके साथ किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार किया गया? जी सर, मेरे साथ अवैध यहाँ पे मुझे स्क्रैच पड़ा है, पूरा करने की कोशिश किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुजा झा है और मेरे पूरे फैमिली पे सर पे वार किया गया है। किसी तरह का काट पूरा किसी तरह का पहले का कोई विवाद चल रही थी क्या? सर ऐसा कोई विवाद नहीं था, बस ये आज हल्का फल्का कभी कभार हो जाता था, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। आज जो विवाद हुआ वही बेरे को सीधा करने को लेके ही हुआ था। हम उससे पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं ऐसे, पर उसका कोई ये नहीं हुआ।
क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? सर मुझे इंसाफ चाहिए। पहले तो हम सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुजा रेखा झा है। देवी। जिनके साथ हाईकिल घटना वाली। हुई है कौन लगेंगे वो आपको? सोनी देवी मेरा बहन है। हम जब ये घटना हुआ तो हम तो दूसरे जगह रहते हैं, मुझे फ़ोन गया तो हम दौड़ते हुए पोठिया पंचायत आए। पोठिया थाना में आकर के देखें, पोठिया हॉस्पिटल गए, वहाँ पर देखें जो एकदम बेहालत वो लोग तीनों है, पति पत्नी और बच्चा। और सुनने में आया जो लड़की के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। उसके बाद यहाँ से पोठिया हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किया गया तो हम किशनगंज लेकर के गए। तो उस टाइम से किशनगंज में सदर अस्पताल में हम लोग भर्ती अभी भी एडमिट हैं। उस जगह में बचने का कोई चांस नहीं है। वो लोग का जो क्या होगा वो लोग का साथ में कुल्हाड़ी से मारा गया है। CT स्कैन भी हुआ है, डॉक्टर के भी कहना है जो बहुत अंधुनी चोट है। अब इनके साथ क्या होगा, वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर रहा है, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे हैं जो उनका क्या हाल होगा तीनों का। उसमें सोनी देवी का और छोटा बच्चा जो है उसका बहुत सीरियस पोजीशन है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? हम यही चाहते हैं जो ऐसा क्रिमिनल को तो बस्ती में रहना नहीं देना चाहिए, वहाँ से उजाड़ फेंकना चाहिए। क्यों तो एक तो उसका नेचर ख़राब है जो लड़की के ऊपर वो नज़र डाला, दूसरे जो मर्डर करने पर उताहुल हो चुका है उसको तो ज़िंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसको तो मौत का सज़ा होना चाहिए, और नहीं मौत का सज़ा है तो उसको उम्र कैद होना चाहिए। समाज में रहने का लायक नहीं है, वो समाज के लिए कोढ़ है। ऐसा कोढ़ का समाज में रहने का कोई अथी नहीं है। हम समाज से भी विनती करते हैं और प्रशासन से भी विनती करते हैं जो ऐसा आदमी को फांसी दिया जाए जो दुर्व्यवहार पर उतरा हुआ है। एक लड़की का इज्जत यदि चला जाए वो कैसे संसार में जी सकेगा। तो ऐसा समाज में रहने वाला को फांसी दिया जाए, कोई भी हो, मेरा ही लड़का क्यों ना हो, ऐसा दुर्व्यवहार करे तो उसको फांसी दे दिया जाए। मेरा यही मांग है, यही विनती है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। नाम नमिता सिंह है। घर कहाँ हुआ? हक्कलवाड़ी। क्या मामला हुआ था इन लोगों के साथ? सर इन लोग में हल्का फुल्का पहले से मामला होता था, थोड़ा बहुत होते रहता था बीच बीच में, कभी काल वही जे ज़मीन के लेके, और अब पड़ोसी है तो कोई बात से होता था। मगर अभी जो हुआ है थोड़ा सा सुने, जो उसका बेढ़ा के लेके हुआ है, उसके बाद इसको लड़की को लेके गया। जब हम लोग बगल में हैं, जब पूरा चिल्ला चिल्ली हुआ, हम लोग निकल के आए तो देखे सब लहूलुहान था, तो सबको उठा के हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। और ये करना तो वहाँ पे ऐसा इंसान है वो जो किसी से बनता नहीं है, उसको गांव में किसी से नहीं बनता। हर वो ऐसा इंसान है जो कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, हर इंसान के साथ उसको विवाद होता है, सबके साथ झगड़ा सबके साथ झगड़ा होता है सर। और वो होता है, किंतु अभी जो लड़की पे वार किया ये तो सरासर गलत है। और लड़की पे वार किया तो भाई घर का गार्जियन है वो तो जाएगा ही, किसी का बेटी है वो तो उस पे वार किया तो घर का गार्जियन जाएगा ही। जब घर का गार्जियन किया तो सब पे वार किया। कौन कौन लोग थे वो लोग जो मारे हैं? उनका पूरा फैमिली, उसका माँ बाप, लड़का भोला ठाकुर, उसका वाइफ और उसका बेटा रंजन ठाकुर, ये तीनों ही था वहाँ पे। उसके बाद जब पूरा ये लोग लहूलुहान हुआ तब गांव वाला सब दौड़े, तो एक कुल्हाड़ी से मारा है सबको। सामाजिक नाते, गांव वाले पड़ोसी होने के नाते क्या मांग करते हैं आप? हम सर मांग करते हैं जो ऐसा इंसान को वहाँ रहना ही नहीं देना है, वहाँ से हटाना है, क्योंकि वो इंसान बहुत खतरनाक है, सबके साथ होता है। और वहाँ हम पड़ोसी हैं उसका, हम देखते हैं उसका नेचर किसी के साथ नहीं बनता है, और हद से ज़्यादा उसका उन लोग का माँ का, भाई बेटा का, उसका हस्बैंड का, सारा का नेचर ख़राब है। और उसका वाइफ तो हमेशा सबको गंदा गंदा गाली देता है, हद से ज़्यादा गंदा, वो तो बता भी नहीं सकते जितना गंदा गाली देते। हुआ था मामला, क्या है पूरा मामला? मामला हुआ था थोड़ा बाताबाती में ही झगड़ा हुआ था, दोपहर से ही उन लोग का मतलब बाताबाती में ही से झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते होते मतलब औरत तो बहुत गाला गाली कर रहा था, तो उसका बाद शांत हो गया। फिर उसका पति आया, मतलब भोला ठाकुर का वाइफ, उसका पति आया। वो आने के बाद मतलब डायरेक्ट उस सब सामान उन लोग का तैयार था, बाताबाती हुआ तो उसका किस तरह का सामान तैयार था? कुराली था और क्या बोलते हैं कोदाल था, कोदाली बेसला यही सब था। मतलब वो लोग का तैयार सामान था, ये लोग का हाथ में कुछ नहीं था। बाताबाती में ही झगड़ा, लड़की को घिसट के घर में ले जाके मार रहा था। उसका मम्मी बचाने के लिए गई तो उसका मम्मी, उसका भाई, उसका पापा सबको वार किया।
ये लोग का हाथ में कुछ नहीं था, वो लोग का हाथ में सब हथियार पहले से ही तैयार था। किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग जो? अच्छा नहीं है, लोग का साथ गोटा गांव परेशान है, कोई शांति से नहीं रहने पाता। आज इससे झगड़ा, कल उससे झगड़ा, सब किसी न किसी से झगड़ा करता ही है ये लोग। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम लोग को मतलब हम लोग नहीं चाहिए, यहाँ से ये लोग को हटाना चाहिए। हम लोग बस्ती में नहीं रखना चाहते हैं ऐसा इंसान को। और क्या? अरे ये लोग को सजा देना चाहिए, ये लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मालती कुमारी। কি হয়েছিল এখন? এখানটা মানে এদের কথা মুখেই বলা বলি হচ্ছিল, দুই তরফ থেকে বলা বলি হওয়াতে এরা একটু চুপচাপ হয়ে গেল। তখন আমি ওখানটা ছিলাম, তখন দুই তরফকে বললাম যে একটু চুপচাপ হয়ে থাকতে, ওনার হার্টের প্রবলেম একটু বাইরে গেল। তো ওনার ওয়াইফকে আমি বললাম যে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাও বলে, আর এদেরকে চুপ করতে বললাম, এরা আর চুপ হলো না। হওয়ার পরে আমি যেতে যেতে পিছন থেকে ওরা কোরালি নিয়ে এর মেয়েকে টানিয়ে নিয়ে গেল ঘরে মারার জন্য নিয়ে যাওয়ার পরে মানে এর মা গেল একে বাঁচানো যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মানে সামনে থেকে গেটের সামনে ওদের হয়তো জিনিসপত্র ছিল, অস্ত্র সব ওরা বার করে একদম মাথার মধ্যে ঘায়ল করে দিল। গ্রামবাসীরা ছোটানোর জন্য হ্যাঁ, অনেক লোক গেছিলো ছোটানোর জন্য, কিন্তু ওদের যে ছেলেটা ছিল, ছেলেটার এমন অবস্থা ছিল যে ওখানটা গেলে আরও কারো মাথায় হয়ে যেত। যতটুকু পারছে গ্রামের লোক সাহায্য করছে ওকে। আপনারা কি চান এখন? আমরা চাই এদের জন্য পুরা মানে পাড়ার লোক মানে অসুবিধাতে আছে, এদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো, উঠা দেওয়া। আমার নাম বাসন্তী যাদব, বাড়ি কোথায়? হকলবাড়ি। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरिंदगी इस कदर से है कि एक बच्चा जो सुन भी नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता है, उसके साथ भी जो है काफ़ी मारपीट किया गया है और कुदाल से जो है उसके सर पे धारदार हथियार से वार किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यही वो बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? बोल नहीं पाता। देखिए ये बोल नहीं पाता है। करण झा। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बच्चा जो है कुछ भी बोल नहीं पाता है, ये नहीं बोल पाता। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ भी जो है मारपीट किया गया है। करण झा नाम है, बच्चे का नाम करण झा है। ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में पूछेंगे। अच्छा, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इसके साथ भी मारपीट हुई है? सर ये बच्चा बोल नहीं सकता है, और ये बच्चा जो बेरहा ठीक कर रहा था उसके लिए सुबह में झमेला हुआ था, ये उसको गाली दे रहा है। बच्चा ना सुनता है ना बोलता है, घर का छोटा मोटा इधर उधर करता है बच्चा, तो उसके वजह से सुबह में झमेला हुआ। उसका बाद शाम में जो फिर प्रोग्राम हुआ तो हम लोग तो उसके बाद सुने जो ऐसा ऐसा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिता सिंह है। सर मैं आपका जसोदा देवी। घर कहाँ हुआ आपका? हम लोग का हकलवाड़ी घर जो है। घटना हुई है उनके घर के बगल में ही आपका घर है? हाँ, उनका क्या घर। मामला हुआ था? मामला वही सर, वही बता बाराबारी से ही बच्चा के लिए झगड़ा हो गया, बेरा टाटी को लेके। इसी में वो लोग बाती करने लगा। करने के बाद बस लड़की को ज़बरदस्ती तीनों आदमी पकड़ के ले गया भीतर मारने उड़ने के लिए। मम्मी उसका गया तो उसका मम्मी पर हानि पहुंचा दिया, पापा पर कर दिया, भाई पर कर दिया। अब कुराड़ी कोदाली लेको। कौन कौन था वो लोग? वो लोग तीनों बाप बेटा था, दो बाप बेटा था, उसका मम्मी था। जानते हैं उन लोगों का? हाँ, रंजन है ठाकुर, भोला ठाकुर और उसका माँ का नाम इंदू ठाकुर। तीनों जन? हाँ, तीनों आदमी था उन लोग का। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग उसको फांसी देंगे। जब इसको इन लोग का सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी देंगे। यदि नहीं पुलिस दरोगा काम नहीं करेगा तो हम लोग काम करेंगे। पूरा गांव वाला मिल के करेंगे, हम लोग सजा देंगे उसको। हाँ, पुलिस दरोगा नहीं सुनेगा तो पूरा गांव वाला हाँ, हम लोग करेंगे, एक करेंगे हम लोग। जब पुलिस दरोगा जब नहीं अपना लोग से ये करेगा तो हम लोग करेंगे ना, हम लोग ना करेंगे। अगले पक्ष से भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, घर जो है बंद है, जिस वजह से इनसे जो है बात नहीं हो पाएगी। ये आप देख सकते हैं, ताला मार के जो है सारे लोग यहाँ से फरार हो गए हैं और ग्रामीणों का गिरफ्तारी हो और सख्त सज़ा दिया जाए इनको।